A very good morning to all of you, dear students. I hope you all are fine. As you know that in the last class we completed our chapter third, factor and the multiples, and so totally five chapter we completed till fifth decimal also we completed. So now we are going to start our next chapter, sixth one. The name of the chapter sixth is Introduction to Algebra. Introduction to Algebra. The chapter sixth is इंट्रोडक्शन टू एलजेब्रा, मतलब एलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि एलजेब्रा होता क्या है, एलजेब्रा होती क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो जस्ट सी ऑन द बोर्ड, एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट ऑफ कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस. मींस एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होता है, और वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं, आपस में कनेक्टिंग होते हैं, जुड़े हुए होते हैं ऑपरेशन से. ऑपरेशन मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वो इनसे जुड़े हुए होते हैं. तो व्हाट इज द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन? द डेफिनेशन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल expression of constant and variable, they are connected by operations. operation means plus minus multiply and divide. algebraic expression जो है वो वेरिएबल और कांस्टेंट से बना होता है, दो चीजों से बना होता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट. और ये वेरिएबल और कांस्टेंट जो है वो ऑपरेशंस, जो नॉर्मल ऑपरेशंस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इनसे जुड़े हुए होते हैं. सपोज एग्जांपल 2x plus 3, 2x plus 3y. So this is the algebraic expression. Algebraic expression. इसमें वेरिएबल है और इसमें कांस्टेंट है. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट? तो यहाँ पे देखिए, कांस्टेंट इज द क्वांटिटी रिप्रेजेंट अ फिक्स वैल्यू. जो फिक्स वैल्यू है, जो फिक्स वैल्यू उसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट. फिक्स वैल्यू का मतलब नंबर्स. फिक्स वैल्यू का मतलब क्या होगा? यहाँ पे कह सकते हैं नंबर्स. क्या कह सकते हैं अपन? नंबर्स. द फिक्स वैल्यू मींस numbers. Okay, so constant is the quantity represented by a fixed value. constant जो है एक क्वांटिटी है, वो एक फिक्स वैल्यू से क्या होती है? रिप्रेजेंट होती है. ओके, तो इसके अंदर कांस्टेंट कौन है? इसके अंदर कांस्टेंट है 2 एंड 3. तो ये 2 और 3 तो क्या है आपके? कांस्टेंट्स. ओके, और जो दूसरा है वेरिएबल्स. वेरिएबल मींस वेरिएबल इज द क्वांटिटी whose value is not fixed, जिसकी वैल्यू क्या है? फिक्स नहीं है. तो किसकी वैल्यू फिक्स नहीं है? x और y की. तो ये जो x और ये y है, ये है आपके वेरिएबल्स. ओके, so this is the algebraic expression. So what is the definition of algebraic expression? An algebraic expression is a expression having variable and constant connecting with operations, plus minus multiply and divide से कनेक्ट किए होते हैं. ओके, सपोज वन मोर एग्जांपल आप इच्छा से बोल सकते हैं 3x minus 4y, ये भी एक algebraic expression है. ऐसे कुछ भी हो सकता है algebraic expression. बस याद रखना आपको वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड कनेक्टिंग विद नॉर्मल ऑपरेशंस, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं होती, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. x y अल्फाबेट्स जो भी है वो सारे वेरिएबल्स होंगे, एंड द वैल्यू इज फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, नंबर्स है, वो क्या होगा? आपका कांस्टेंट. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स. Okay, so take the screenshot and write as it is in your notebook. Okay students, so now we will start our exercise 6.1. इसको start कर लेते हैं अभी. तो exercise 6.1, the question number first is Rahul is 12 year old. राहुल की एज कितनी है? 12 ईयर उसकी एज है. राइट द राहुल एज इन द टर्म ऑफ y. राहुल की एज को y के टर्म में आपको मेंशन करना है. ओके, सो एज यू नो दैट, पूछ रहा है आपको इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो, एंड यहां पे एक पढ़ा है आफ्टर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एगो एंड आफ्टर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एगो एंड आफ्टर? यस, एगो मींस पहले, बिफोर. तो जब भी एगो वर्ड आता है आपको क्या करना है? एगो मींस पहले होता है, और एगो के लिए आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. क्या करना है? सब्ट्रैक्ट. ठीक है. और जब भी आफ्टर वर्ड आता है, आफ्टर का मतलब बाद, बाद के लिए क्या करना है? आपको ऐड करना है, प्लस सिंबल याद रखना है. ओके, तो जब भी यहाँ पे एगो वर्ड है उसके लिए क्या होगा? नेगेटिव सिंबल माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है.
और आफ्टर के लिए क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ये कह रहा है राहुल की एज कितनी 12 इयर्स है, 5 इयर्स एगो कितनी होगी, तो एगो आ गया मतलब माइनस करना है, देन 12 माइनस 5, सो आंसर इज 7। ओके, ये इसका आंसर हो गया। फिर ये y इयर्स है, वो y अब की बार यहाँ पे 5 माइनस किया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ y, तो इसका आंसर क्या होगा 12 माइनस y। ओके, और ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, y तो वेरिएबल है एंड x इज कांस्टेंट, सो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, तो एगो के लिए क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना है, और ईयर्स के लिए क्या करना है, सॉरी आफ्टर के लिए क्या करना है, ऐड करना है। ओके, सेकंड वन आफ्टर 8 ईयर, अब 8 ईयर तो 12 तो उसकी एज है, आफ्टर का मतलब क्या होता है प्लस, और कितना है देन 8, 12 प्लस 8 20, आंसर इज 20। नेक्स्ट आफ्टर y इयर्स, तो 12 तो उसकी एज है, आफ्टर का मतलब क्या होता है प्लस, और कितना है y, देन 12 प्लस y। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन योर notebook. Okay, students, so the next question. There are x students in the class. The number of students is x. There are x students in the class. They arrange themselves equally into the groups of 7. उन्होंने क्या कर लिया, 7 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स के रूप में डिवाइड किया, 7 इसमें 7 इसमें, लाइक दिस। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, वहां पे कितने ग्रुप्स होंगे। सो यू नो दैट टोटल स्टूडेंट्स कितना है भाई, x, and students in a group, एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट है, 7 है, so number of groups, जब इनका डिवाइड दे देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो आपका आंसर क्या होगा, x डिवाइड बाय 7। अब ये डिवाइड जाएगा नहीं, तो यही आपका आंसर है। डिवाइड क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज 1 वेरिएबल है और 1 क्या है, कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट होते हैं तो डिवाइड जाता है, लेकिन जब वेरिएबल और कांस्टेंट है इसलिए इस केस में डिवाइड नहीं जाएगा। तो ये आंसर भी सही है, एंड इफ यू वांट टू राइट x अपॉन 7, दिस इज आल्सो करेक्ट, ये भी सही है और ये वाला भी सही है। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन योर नोटबुक। Okay, student, so the next question is third one. The blue pencil is 6 centimeter long. एक दो पेंसिल है, एक तो ब्लू और एक रेड। दो पेंसिल है, एक तो ब्लू पेंसिल है और एक क्या है, रेड पेंसिल है। ब्लू पेंसिल की जो लेंथ है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ द रेड पेंसिल की लेंथ कितनी है, x सेंटीमीटर। एक तो ब्लू की लेंथ है और रेड की लेंथ है। व्हाट इज द डिफरेंस, एंड द डिफरेंस मींस माइनस, डिफरेंस कितना होगा इन दोनों का, एंड इन देयर लेंथ इन द टर्म ऑफ x की टर्म में उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ब्लू माइनस रेड, बिकॉज ब्लू पेंसिल आएगा यहाँ पे, ब्लू पेंसिल कर दो, ब्लू पेंसिल माइनस रेड पेंसिल, तो द लेंथ ऑफ द ब्लू पेंसिल इज 6 एंड रेड पेंसिल की लेंथ कितनी हो जाएगी, x सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज़ one is the variable and the second one is the constant, that's why। ओके, और ये also what is the total length, total means plus, टोटल में पूछ रहा है, तो ब्लू पेंसिल प्लस रेड पेंसिल क्या हो जाएगा, 6 प्लस x सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज योर आंसर, सो टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, students, so next question, the fourth one, write the expression for the following statement। ये जो following statement आपको दिए हुए हैं A, B, C, D and E, इनके लिए आपको statement के लिए variable expression जो है mention करना है। तो there are some words, more than means plus, okay, less than means minus, subtracted means minus from, times means multiply, this is the most important word, times means multiply, more than means plus, less than means minus, times means multiply, okay, and add means plus, and you know that the quotient means divide देने पर जो आता है उसको कहते हैं quotient।
if we give the divide of two numbers, then the result is called quotient. Okay, so the first one is 8 more than z, मतलब z से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो z plus 8. Okay, z plus 8, 8 more than z, so the answer is z plus 8. 8 more than z, it means the answer is 8 z plus 8. Okay, the second one, 2 less than x. अब less than means minus, then x minus 2. पीछे वाले को हमेशा आपको पहले मेंशन करना है, पीछे वाली जो टर्म है वो पहले आएगी और ये वाली जो टर्म है वो बाद में आएगी. ओके, यहाँ पे x subtracted from 2 times of y, 2 times, तो 2 times means multiply y subtracted from x, पीछे क्या देगा आपका x, तो इसका फाइनल जो आंसर है, इस मल्टीप्लाई के सिंबल को हम ऐसे भी लिखते हैं 2y minus x. ओके, ये मल्टीप्लाई अगर नहीं भी मेंशन करेंगे तो भी आपका आंसर सही है. ओके, देख 2 times y added to 3, मतलब 2 times y, पहले तो 3 आ जाएगा, added means plus 2 times means multiply, so ये आपका आंसर. और इसको दूसरे तरीके से 3 plus 2y, ये वाला भी सही है, मल्टीप्लाई सिंबल नहीं भी लिखेंगे तो सही हो जाएगा. Okay, so this is too much simple, I think so. Next one, the quotient of y by x, quotient of y by x subtracted from 2, मतलब 2 में से subtract करना है y by x, y by x, so this is your answer. Okay, so final answer is 2 minus y by x, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं. Any doubt? If you are having any doubt, then ask. Okay, but this is too much simple. The next fifth one is sixth one. The 2 questions is remaining there, so that 2 question is not important, so just cut question number fifth and 6. आपको 4 तक ही करना है, एक्सरसाइज 6.1 में केवल 4 तक करना है, 5th और 6th आपको नहीं करना है, 5th और 6th एग्जाम अभी नहीं आएगा, so just cut क्वेश्चन नंबर 5th and 6th. 5th और 6th को क्या कर दिया हम, कट कर देगा आप. अब देखो बेटा यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 is too much simple, so now in this class also we started the exercise 6.2. 6.2 भी यहीं पे शुरू कर देते हैं. ओके, so just take the screenshot. If you are having any doubt, then ask. And most important thing, the 5th and 6th question is not important, so you just cut the question number 5th and 6th. Okay students, so in this class also we started the exercise 6.2 because the exercise 6.1 is too much short, so now we started exercise 6.2. The first question of 6.2 is, in the expression 4 by 3xz find the coefficient of, कोफिशिएंट, यहाँ पे एक वर्ड आ गया कोफिशिएंट. तो कोफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल मींस x y z लाइक दिस, वेरिएबल के आगे जो भी नंबर दिया हुआ है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन नंबर. आपको जिसके भी बारे में पूछ रहा है उसको छोड़कर बाकी सारा जो बचा है वो सब उसका कोफिशिएंट है. ओके, कोफिशिएंट मींस आपको वेरिएबल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें जिस नंबर का कोफिशिएंट पूछा है उसको छोड़ना है और बाकी सारा उसका कोफिशिएंट है. ओके, सो लेट मी जस्ट चेक 4 by 3xz, 4 by 3xz, तो ये पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x, पहले x का कोफिशिएंट बताना है, तो x वाले को छोड़ दो, क्या बचेगा 4 by 3 and z, तो इसका आंसर हो गया 4 by 3z. ओके, फिर पूछ रहा है आपको z, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z, तो z वाले को छोड़ दो अब की बार, तो क्या बचेगा 4 by 3 and x, तो इसका आंसर हो गया 4 by 3 and x. ओके, लास्ट वन xz, अब ये पूछ रहा है xz का कोफिशिएंट, तो xz दोनों को छोड़ दो, तो xz दोनों को छोड़ोगे तो क्या बचेगा 4 by 3, द लास्ट आंसर इज 4 by 3. So this is the way to find out the coefficient of the given numbers. Okay, I think too much simple. So just tell me what is the coefficient of x square. x square को छोड़कर बाकी जो बचेगा, तो x square को छोड़ देंगे बाकी बचेगा 4 and y square. So आंसर इसका हो जाएगा 4y square. What is the coefficient of y square, तो y square को छोड़ देंगे, तो जब y square को आप छोड़ देंगे तो पीछे क्या बचेगा 4 and x square. And what is the coefficient of x square y square, दोनों को छोड़ देंगे तो पीछे क्या बचेगा 4, तो इसका आंसर होगा आपके 4. So this is the way to find out the coefficient of the given numbers. Okay, I think too much simple, so take the screenshot and write in your notebook. Okay students, so the next question, the second one, write the following variables as the power. ये सारे variables देख लो a c
एक्स 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 वाई वाई सारे वेरिएबल्स हैं, इनको पावर की फॉर्म में मेंशन करना है। पावर मींस वो ऊपर जो लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, पावर, बेस एंड पावर। आई टोल्ड यू व्हाट इज द बेस एंड व्हाट इज द पावर। तो बेस और पावर की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो बेस और पावर की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, राइट द फॉलोइंग वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ द पावर, उसकी पावर में। तो उसको कितनी बार आया वो देख लो। तो पहले तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, एक तो a है और एक c है। तो a मल्टीप्लाई c। अब a कितनी बार आया है, 1 2 3, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा 3। और c कितनी बार है, 1 2 3, देन इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा 3। ये आपका हो गया वेरिएबल की पावर फॉर्म। ये जो 3 और 3 है दैट इज कॉल्ड पावर। ये जो ऊपर लगता है उसको क्या कहते हैं, पावर। ओके, सो नेक्स्ट वन यहाँ पे देखो p एंड q है। तो फर्स्ट वन p आफ्टरवर्ड्स q। p कितनी बार है, p आप देख लो 1 2 3 4 5, तो 5 पावर, एंड q 2, तो q पावर 2। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो टेल मी देन व्हाट इज द आंसर ऑफ द लास्ट वन। इसका क्या आंसर है, c का कितने वेरिएबल, 3 x y एंड z। तो x इज 1 2 3 4, यहां पर आ जाएगा आपका 4, 1 2 3 4, यहां पे कितना आ जाएगा 4, एंड लास्ट वन 1 2 3 4, आल्सो हियर आल्सो 4. So this is the answer. So tell me the last answer. A, B and C. All are there. A, B and C. A how much time? 2 times. So A power 2. B 1, 2 and 3 times. So B power 3. C 2 times. Then C power. So this is the answer of the. Take the screenshot. Okay, students. So the next question, the third one. Identify the like terms in the following algebraic expression. आपको like terms को identify करना है। like term का मतलब what is the meaning of like term? like term means जिनके पीछे जो variables है वो same हो, जिनके पीछे variables same हो, that is called like terms। जिनके पीछे जो भी variables है वो सब same हो, वो क्या होंगे, like terms होंगे। तो चेक कीजिए बेटा, यहाँ पे क्या है, x y square z, ऐसा का ऐसा और कहीं दिखे तो वो टर्म क्या है, लाइक है। ओके, सो x y स्क्वायर z, देखो इसमें y स्क्वायर है, x z बिल्कुल है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म। देख लो x यहाँ पे अकेला, x यहाँ पे भी अकेला, y स्क्वायर तो y स्क्वायर, और z अकेला z अकेला, तो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। ओके, और देखो x यहाँ पे भी x, y पावर 3 बट y पावर 2, ये लाइक टर्म नहीं है। x y स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ये क्या होगा, लाइक टर्म है। तो पहले वाले के अंदर जो लाइक टर्म्स है वो कौन सी है, ये तीनों आपके लाइक टर्म्स हैं। ओके, एनी डाउट? सो द सेकंड वन आल्सो लाइक दिस, b स्क्वायर ax। तो b स्क्वायर ax जहां पे भी है वापस वो लाइक टर्म। तो पहले तो b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इसमें तो है नहीं, b अकेला है इसमें, b पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, b पावर 2। तो आपको b पावर 2 वाला ढूंढना है, तो बताइए कहां पर, b पावर 2 मिला, और x ये अकेला, x और ये अकेला, तो ये दोनों क्या है आपके लाइक टर्म्स। क्या है, दोनों लाइक टर्म्स। और देख लो b स्क्वायर वाला, b स्क्वायर यहाँ पे भी है, ओके, b स्क्वायर यहाँ पे भी है, ax अकेला ये भी क्या है, तीनों की तीनों क्या है, लाइक टर्म्स। ठीक है, ये तीनों क्या है, लाइक टर्म्स। तो बचिए उनको भी चेक कर लो। यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है, x स्क्वायर, यहाँ पे x, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं है। ओके, एनी डाउट? So this is too much easy there. L m square n cube, L m square n power 3, मतलब m square। अब आपको ढूंढना क्या है, L अकेला यहाँ पे भी है, n के ऊपर 2 है, n के ऊपर कितना है, 2, यहाँ पे n के ऊपर कितना है, 3, m के ऊपर, तो ये लाइक टर्म नहीं है। आगे आ जाओ, L अकेला यहाँ पे L स्क्वायर आ गया, L अकेला वो रहा, L अकेला यहाँ पे ये रहा, और m के ऊपर कितनी है, 2, यहाँ पे m के ऊपर कितनी है, 2, ये दोनों क्या है, सेम टू सेम है, तो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स। ओके, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है। ओके, एनी डाउट? द नेक्स्ट वन आल्सो x y z स्क्वायर, z स्क्वायर वाला कहां पर है, ये रहा z स्क्वायर। देखो x y एंड z स्क्वायर, तो ये दोनों क्या है आपके लाइक टर्म्स। द रिमेनिंग x स्क्वायर y z, यहां पे x स्क्वायर है, देखो यहां पे x स्क्वायर बट y अकेला है, यहां पे y के ऊपर क्या स्क्वायर है, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। So this is the way to find out the identify the like term or unlike term। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी लाइक टर्म है और कौन सी अनलाइक टर्म है। कैसे करेंगे, केवल आपको उनके पीछे जो वेरिएबल्स है उसको चेक करना है, जो वेरिएबल सेम है दैट इज कॉल्ड लाइक टर्म्स। टेक द स्क्रीनशॉट। Okay students, so the second last question of this exercise, identify the monomials, binomials,
एंड ट्राइनोमियल्स। अभी ये मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं? मोनोमियल्स मींस जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म हो, जैसे आपको दिया जाए 4x + 2y, तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक ही टर्म हो, केवल अकेला, जैसे 4x है और कुछ दिया जाए 9x² y, ये पूरा एक ही टर्म है, कोई प्लस माइनस नहीं है। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल वन टर्म हो, क्या हो? वन टर्म, वो होता है आपका मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। इफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविज वन टर्म, that is called monomial. If any algebraic expression having two terms, that is called binomial. जिसके अंदर दो टर्म्स हो। अब दो टर्म का मतलब जैसे आपको ये दिया जाए 4x + 3y, अब यहाँ पे दो टर्म है, एक और दो, that is called binomial. That is called binomial. Okay? और जिसके अंदर 3 टर्म हो, जिसके अंदर 3 टर्म्स हो, that is called trinomial. Trinomial का मतलब 3x + 9y + 7, देखो यहाँ पे 1 2 एंड 3 टर्म है, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। ऐसे काउंट मत करना 1 2 और 3 ट्राइनोमियल, पूरा काउंट होगा, मतलब पूरा एक है, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। दो टर्म है, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल, 3 टर्म है, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो बताओ पहला वाला पॉलिनोमियल कौन सा है? यस, वेरी गुड, ट्राइनोमियल, बिकॉज़ 1 2 and 3 terms are there, so answer is trinomial. ट्राइनोमियल। ओके, सेकंड वाला कौन सा है? देखो पूरा कोई प्लस नहीं है, पूरा एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, इट मींस वेरी गुड, मोनोमियल। मोनोमियल्स। ओके, इसमें देखो दो टर्म है, 1 and 2 बाइनोमियल्स, और लास्ट वन 1 2 and 3, so ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। सो ऐसे पता करते हैं कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल और कौन सा ट्राइनोमियल है। जिसके अंदर एक टर्म हो, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल, जिसके अंदर दो टर्म हो, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल, जिसके अंदर 3 टर्म हो, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। आप मेंशन कर देना अगर नहीं समझ में आया हो तो। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। Okay students, so the last question of this chapter, sorry, this exercise and this chapter. Okay, only two exercises there, 6.1 and 6.2. So the last question of the exercise 6.2 after our chapter is completed. Okay, so the last one is evaluate the following. evaluate करना है, मतलब इसकी values find करनी है। तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन है, A, B, C and D. So this only 2 for your homework. आपको केवल और केवल 2 होमवर्क के लिए, B and D। A और C जो है मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको B और D जो है इसका क्या करना है, आपको होमवर्क में सॉल्व आउट करना है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क। ओके, बट B and D इज योर होमवर्क। B और D दोनों क्या है, आपके होमवर्क है, आपको होमवर्क में सॉल्व आउट करना है। तो क्या करना है, 2x + y डिवाइड बाय 4 फॉर द x = 6 एंड y = 4, मतलब x और y की जो वैल्यू दी हुई है वो पुट अप करनी है। x की जगह पे क्या पुट करना है, 6, और y की जगह पे क्या पुट करना है, 4। तो देखो 2 ऐसा कैसा, x की जगह पे 6, इनके बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। देयर इज नो सिंबल बिटवीन 2 एंड x, 2 और x के बीच में कोई सिंबल नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। प्लस y, y की जगह पे कितना, 4 डिवाइड बाय 4, 6 * 2 12, 4 में 4 का डिवाइड कितना आएगा, 1, so the final answer is 13. So this is the way to solve. I think 2 more simple is there, so you can do it. Next one, -3abc. So -3 between multiply, a value of a is 1, afterwards multiply, b value of b is 2, b is 2, again c multiply। इनके बीच में, तीनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई का सिंबल है, and c value is 3 -3, then negative 3 * 1 3, 3 * 2 6, 6 * 3 18, -3, so final answer is -21 is your final answer. So next B and D is your homework. Okay, ऐसे के ऐसे ही आपको होमवर्क में सॉल्व आउट करने हैं। If you are having doubt then you can ask. Okay, so now this exercise 6.2 is complete and our chapter 6 is also complete. If you are having doubt then you can ask on Google Meet class. The rest to B and D is your homework. Okay, thank you.